हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को माइक्रोमीटर के बारे में बताते हैं। ये 0 से 25 का माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर से 25 mm तक नाप सकते हैं। हम सभी हिस्सों का नाम बताते हैं। इसको कहते हैं एन व्हील। इस दोनों फेस को कहते हैं मेजरिंग फेस। ये है फ्रेम, ये है लॉक, ये है थिम्बल, यह है स्लीव, इसे स्पैंडल कहते हैं। ये है रैचिट स्टॉप। सबसे पहले तो ये बता दूं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 का होता है, यानी कि 10 माइक्रोन। इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं माइक्रोमीटर कितने से खुलता है, कम से कम कितना चेक कर सकते हैं। तो ये 0 जैसे है। कभी माइक्रोमीटर चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये माइक्रोमीटर 0 पे है या नहीं। ये रैचिट से चेक कर लेना मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। ये 0 वाला लाइन जो है इससे मैच कर रहा है। ये स्लीव पे जो ये बीचों बीच लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन से जो मैच कर रहा है 0, ये होना चाहिए। इससे कि हमें पता चलता है कि माइक्रोमीटर हमारा 0 ठीक है। और अब अगर हम पहली बार खोलते हैं तो ये 0.01 खुला है। थिम्बल पे जो ये लाइन खींचा हुआ है ये प्रत्येक लाइन 0.01 को दर्शाता है। हर एक लाइन 0.01 का है। जैसे कि यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ 5 लिखा है, ये 5 लाइन हुआ तो 0.05 हुआ। इसी तरह से ये यहाँ 10 हो गया, 0.1 हो गया। ये पॉइंट के बाद अगर 0 है, उसके बाद कोई अंक अगर नहीं है तो उस 0 का कोई मान्य नहीं होगा। इसीलिए ये 0.1 जो है, इसके बाद कोई अंक 0 के बाद कोई अंक नहीं हो सकता, इसलिए 0.1 ही बोलेंगे तो भी ये वही मान आएगा 100 माइक्रोन का। इसी तरह से यहाँ 15, इसको 0.15 बोलेंगे, 0.15 नहीं 0.15, जो कि बहुत लोग ये करते हैं कि सीधा 0.15 बोलते हैं। इसी तरह 0.2, ये जो है थिम्बल पे जो लाइन है, ये थिम्बल पूरे एक चक्कर जब घूमता है 0.5 का होता है। अब यहाँ शुरू हुआ, फिर से एक चक्कर घूम के 0 पे जब आएगा तो ये 0.5 का चक्कर लगा लिया। ये स्लीव पे जो है ऊपर से जो लाइन है, एक लाइन 1 mm का है 0 का। फिर यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये जो ऊपर का लाइन है ये mm का लाइन है। 5 के बाद फिर 6 7 8 9 10, इसी तरह से ये 25 mm तक रहता है। वैसे तो थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन होता है ज़्यादा था आगे तक, लेकिन वो खुल जाएगा, इसलिए 25 mm तक ही चेक किया जाता है। तो ये है 25 का लाइन। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस ऊपर वाले हर 2 लाइन के बीच में, नीचे सेंटर जो है इसका बीच में पड़ता है नीचे वाला लाइन। दूरी तो इसका भी उतना ही है, लेकिन इस हर 2 लाइन के बीच में जो है, इसलिए ये 0.5 का होता है। तो इसको गिनती नहीं किया जाता है। जो ऊपर का लाइन है उसके बाद अगर नीचे का लाइन दिख रहा है तो 0.5 मानेंगे, वो आधा जानने के लिए, क्योंकि हमें 0.5 थिम्बल पे भी 0.5 ही एक चक्कर में पता चलता है। इसलिए 0.5 के एक्स्ट्रा में जो होगा वो 0.5 फिर यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं नीचे वाले लाइन से। ऊपर वाले लाइन के आगे वाला जो लाइन होगा वो दिखेगा। ये नीचे का लाइन 0.5 को पड़ेगा। आप ये गौर कर सकते हैं कितनी दूरी पे ये है। हर 2 लाइन के बीच में एक लाइन पड़ रहा है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? इस तरह से आपको हम 0 से शुरू करके बताते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। जैसे ये 0 है पूरे, और ऊपर में 0 वाला लाइन भी दिख रहा है। अब हम फिर इसको ओपन करेंगे। जैसे कि हम मान लिए आ गए 0.05, ये हो गया।
ये जो एक बात और बता दूं, ये जो बीचों बीच जो लाइन खींचा हुआ है स्लिप पे, इस स्लिप वाले बीच सीधा लाइन से जो थिम्बल का जो लाइन मैच करेगा वो हम साइज इसको मानेंगे। इसी तरह से अब शुरू करते हैं। स्लीव का लाइन दिख रहा है और ये थिम्बल का भी लाइन दिख रहा है, 0 0 मैच है। और यहाँ भी ये 0 का ऊपर वाला लाइन दिख रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे, जैसे कि 0.05 ये हो गया। उसके बाद फिर 0.1, 0.11, 0.12, 13, 14, 0.15 हो गया। इसी तरह से बढ़ते हुए यहाँ 0.4 हुआ, यहाँ 0.45, अब यहाँ हो गया 0.5। इससे क्या होगा कि फिर से ये नीचे का लाइन जो है 0.5 वाला दिखने भी लगा है और ये 0 0 हो गया, तो मतलब 0.5 है। अब फिर से हम एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे 0.51। अब फिर इसको 0.55 पढ़ेंगे। अब फिर यहाँ पे आने के बाद 0.6 पढ़ेंगे, क्योंकि ये 0.1 हो गया, ये 0.5 हो गया, 0.6 हो गया। और यहाँ 0.55 इसलिए पढ़ेंगे, ये हो गया 0.05 और ये हो गया 0.5, तो 0.05 और 0.5 जोड़ेंगे तो 0.55 होगा। इसी तरह से 0.15 ये हुआ और ये 0.5 हुआ, नीचे का ये लाइन 0.65 हुआ। इसी तरह से बढ़ते हुए ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.95 और यहाँ पे फिर से 0 आ गया। अब हम इसको 1 mm पढ़ेंगे। ये ऊपर का लाइन भी दिखने लगा और ये 0 0 भी मिल गया। अब कुछ लोग यहाँ फंस जाते हैं, जैसे कि यहाँ अब ऊपर का लाइन भी हल्का हल्का दिखने लगा है और ये 0.45 भी। तो इसमें ये हमें समझना ज़रूरी है कि अगर एक थोड़ा समझने की बात भी होगी कि ऊपर का लाइन जैसे दिख रहा है, उसके बाद ये 0.45 अगर होता, बाद 1 mm का जो लाइन दिख रहा है, उस लाइन के बाद खाली जगह मिल जाएगा अगर बढ़ेगा आगे। जैसे कि 0 तक आया, ऐसा रहा, 0 तक आया, पूरे 1 mm हुआ, फिर से ये 1.05 हुआ। अब धीरे धीरे गैप 1 वाले लाइन के में और थिम्बल में गैप आने लगेगा धीरे धीरे। जैसे बढ़ेगा साइज, गैप आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया 1.1, फिर ये हो गया 1.15, ये हो गया 1.2, इसी तरह से जैसे 1.3। अब देख सकते हैं आप लोग कि इसमें गैप आ चुका है। 1 वाले लाइन में भी गैप आने लगा है। इसी तरह से 1.45, अब नीचे वाला लाइन हल्का हल्का दिखने लगा है, और 1.5 हो गए पूरे। फिर 1.55, अब इसे 51, 52, 53, 54, 55, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा 1.6, 1.65। जैसे कि मैं कुछ चेक करके आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले माइक्रोमीटर ऐसे पकड़ेंगे, एक उंगली से। जब छोटा माइक्रोमीटर होता है तो पीस भी छोटा होगा आपके लिए, फिर पीस को हाथ से पकड़ में। बड़ा माइक्रोमीटर होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि पीस भी बड़ा होता है, तो पीस नीचे भी रख के उसके बाद अगर चेक करते हैं तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे रेचिट का इस्तेमाल करके। लेकिन जब माइक्रोमीटर छोटा है और पीस भी छोटा है, उस कंडीशन में ऐसे चेक करेंगे। एक उंगली में ऐसे माइक्रोमीटर को पकड़ेंगे, ऐसे लिए, ऐसे पकड़े, और फिर यहाँ से इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे।
तो बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे तो भी, अगर आप चाहेंगे तो ये देख सकते हैं कि मैं अभी आपको रेसिप दिखा रहा हूँ। ये आप ऐसे नहीं समझेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल छूने भर का ऐसे इस पर चेक करना है ऐसे, जो कि साइज चेक हो जाएगा। अब इसका साइज क्या आ रहा है ये हम देखते हैं। ये ऊपर से 6 का लाइन दिख रहा है, उसके बाद बहुत गैप है, फिर हम नीचे देखेंगे गैप होने, अगर ज़्यादा गैप है और साथ में इधर हम यहाँ सिर्फ 0.278 के बीच में, तो 7 और 8 के बीच में अगर ये मैच कर रहा है तो 7.5 हम मान लेंगे एक अनुमान से, या 7-8 के बीच में मान लेंगे तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि किसी भी लाइन से मैच नहीं कर रहा है, 7 और 8 के बीच में मिल रहा है। लेकिन इतना गैप नहीं हो सकता 0.27 या 28 में, और साथ में यहाँ लाइन दिख भी रहा है 0.5 का, इसलिए हम ये समझेंगे, ये देख लेंगे, समझ जाएंगे कि ये 0.5, और वैसे तो इस 0.5 के बाद भी हल्का फुल्का गैप दिखने लगा है, बहुत मामूली सा, इसलिए भी हमें समझ में आ जाएगा कि वो ये 6.5 और ये 0.27, तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.7 और ये हो गया 7, तो 6.77 ये हो जाएगा। 7-8 के बीच में है, इसलिए 7-7 ऐसे में 7-7-5 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा डायमेंशन भी चेक करते हैं। ये अब इसका साइज हम देखते हैं कितना है। इसका साइज है, ये ऊपर 8, नीचे का 0.5 और ये 0.24, 0.2, ये है 25 है ना, 25 से एक पहले है 24, मतलब 0.24 हम भरेंगे, या ये 0.5 तो 8.74 ये हो जाएगा। 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, और 0.5 ये हो गया 0.5, और ये 0.24, मतलब 8.74 ये हो जाएगा इसका। अब देख सकते हैं कैसे हुआ 8.74, 5 और 3 8 ऊपर का, और नीचे का 1.5, और ये 24 वाले लाइन में मैच कर रहा है, इसलिए 0.24 ये हो गया 8.74। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को माइक्रोमीटर के बारे में समझ आ गया हो, और यदि कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम और भी तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने का, अगर किसी व्यक्ति को डाउट हो। साथ ही हम ये भी बता दें कि माइक्रोमीटर जो है 25-25 mm का चेक करने के लिए होता है, जैसे कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, इसी तरह से रहता है। जो 25 से शुरू होगा उसको हम यहाँ से 25 के बाद गिनती शुरू करेंगे, यहाँ 25 लिखा भी रहेगा, वैसे जो 50 का रहेगा वो 50 लिखा रहेगा, उसके बाद 51, 52 ऐसे करके गिनती करेंगे उसको। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आप लोगों से हमारा नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो से आप लोगों को माइक्रोमीटर को समझने में यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट अवश्य करें, हम और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।